ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जीव का स्वरूप 4 अध्याय में आप लोगों ने समझा था। 5वें अध्याय में अजीव तत्व यानी अजीव का क्या स्वरूप होता है, यह भली भांति समझ ली थी। आज वह तीसरा नंबर का जो तत्व है, आश्रव तत्व। आश्रव तत्व अपने आप नहीं होता, अकेले में उसका संपादन नहीं होता और केवल एक साथ रहने मात्र से उसका संपादन नहीं होता, किंतु आज उसी का यहाँ पर स्वरूप 6ठे अध्याय में आप लोगों ने सुना। ये 6ठा अध्याय है जो कि गुरुजी कहा करते थे 10 अध्यायों में 6ठा है ये। हाँ, इसको आप समझ लोगे 10 अध्यायों का मर्म समझ में आ जाएगा। अब यह जीव और अजीव इन दोनों के सम्मिश्रण के बिना तीसरा जो स्वरूप आता है आश्रव, वह संभव नहीं है। इसमें कई लोग गाफिल हो सकते हैं और दूसरे को भी गाफिल कर सकते हैं। ये तो बाजार का नियम होता है मिश्रण का, किंतु किसके साथ क्या मिश्रण होता है और कितने अनुपात से होता है और कब तक होता है, ये सारा सिद्धांत। जीवन बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, फिर भी आप बुद्धिजीवी होने के नाते इसको अपने आत्मसात कर सकते हैं। आश्रव क्या वस्तु है? आश्रव का अर्थ सही सही बातों में परिवर्तन होता है। दो वस्तुओं के मिलन से जो परिवर्तन होता है वह आश्रव कहलाता है। एक जीव के द्वारा भी नहीं होता और एक अजीव के द्वारा भी नहीं होता, किंतु जीव और अजीव उसके सिद्धांत के अनुसार जब परिवर्तन होता, इनमें मिल जाना होता है, तो तीसरा तत्व आश्रव यानी परिवर्तन हो आना। इसके लिए हमको बताना चाहते हैं, ये तो केवल श्रद्धान का विषय हो गया महाराज, अध्ययन का विषय हो गया, लेकिन प्रयोग के बिना हमारे समझ में नहीं आता। वैज्ञानिक युग है, बिल्कुल हमारे यहाँ पे वैज्ञानिक युग चलता है। इतना है कि हम वीतराग विज्ञान के उपासक हैं। अब इसको समझने का प्रयास कर लीजिए। आपके यहाँ भी बहुत बड़े बड़े प्रयोगशाला होते होंगे, हमारे पास वो प्रयोगशाला की बात नहीं है, नई पाठशाला की बात है। हम तो प्रयोगशाला क्या होता है ये बताना चाहते हैं। जैसे 2 तत्व है, एक तो हल्दी है और एक तो दूसरी तरफ चूना है ना। हल्दी का तो रंग आपको ज्ञात है और चूने को बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इन दोनों का मिश्रण हम कर ले। मान लो चूना है वह जीव तत्व है और जो हल्दी है अजीव तत्व मान करके चले, और यहाँ आपने उन दोनों का मिश्रण कर दिया। मिश्रण करते ही जादू हो गया। ये क्या हो गया? चूना गायब और हल्दी गायब। हल्दी ने लगे न फिटकरी, रंग चोखो आए तो रंग उभर करके आ गया, हल्दी भी चला गई और चूना भी चला गया। दोनों के मिश्रण होते ही वहाँ पर गेरुआ रंग, जिसको पीला आपने लाल कह दो, कोई वादा नहीं, ये आ गया। कहाँ चला गया, कहाँ चला, ये नहीं चले नहीं गए। इन दोनों के मिश्रण से क्या होता है तमाशा आपके सामने है। ये प्रत्येक जीवात्मा इसका अनुभव कर रहा है। अब वो ऐसा परिवर्तन हो गया, इसको अलग कर ही नहीं सकते। एक एक कण में वह लाल रंग आ चुका है। ये कहाँ से आ गया? ये
दोनों के मिश्रण का परिणाम है। इसमें कोई विवक्षा लगा दे, नहीं ये तो जीव में तो होता नहीं राग, और यह फिर राग यदि जीव में नहीं होता है तो पुद्गल में आया कहाँ से राग? अपने आप आने तो फिर अपने आप भी नहीं होता। इसलिए जीव और अजीव इन दोनों विज्ञान के अध्ययन किए बिना आश्रम का विज्ञान अब जान नहीं सकोगे, और आश्रम को मिटाने का काम इसके बाद होता है। इसलिए आप ये संक्षेप से इसको यूँ समझे, ये परिवर्तन का नाम है। दोनों अपने अपने में हैं, दोनों अपने अपने में हो करके भी दोनों का रंग कब तक वह टिका रह सकता है, यह बंद के ऊपर आश्रय के बाद होता है। अच्छा, ये आश्रय दो प्रकार के माने गए हैं, एक शुभ रूप और एक अशुभ रूप। शुभ और अशुभ दोनों मिल करके संसार का संचालन कराते रहते हैं, और संवर और निद्रा दोनों आएंगे, संसार का विनाशक बनेंगे। सामने आपके सामने मोक्ष है। अब ये 3-4 और अध्याय हैं, आपने साहस बहुत अच्छा किया है और पुण्य भी लेकर के आए हैं, ताकि वातावरण भी शांत आपको मिला है। ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करते हैं आप लोगों का दिमाग अभी 4 दिन और मिल जाए तो आपको ठीक ठाक हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म के बिना आज तक किसी ने उस शुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया, और आगे भी कोई ऐसा नहीं कर सकता, और वर्तमान में भी ये कार्य नहीं हो रहा है। होगा तो वह तप को स्वीकार करके ही होगा। अब वैसे ही वैसे दूध को रखो तो नहीं होगा। दूध को जमा करके दही के रूप में रखो तो नहीं होगा। फिर नवनीत को ला करके रख दो तो भी नहीं होगा। यह पूरी पूरी पंचकल्याणक होते हैं, तो पंचकर्म इसमें आवश्यक होते हैं, तभी जाकर के यह निष्पन्न दशा प्राप्त होती है। जब कभी भी गर्मी हुई तभी वर्षा होती है। जब स्वयं शरीर से पसीना बहेगा तभी जा करके भीतरी गर्मी को वो शांत करेगा। ऐसे तप के द्वारा तन को भी काया को भी जो कंचन का रूप प्रदान करते हैं, यह केवल रत्नत्रय का परिणाम नहीं, जो जाया ध्यायिए ध्यान मग्गिए, ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ही ये ध्यान किया जा सकता। ऐसे ध्यान करने के फलस्वरूप और तप के लिए तप का एक भेद ध्यान रखा। 12 तपों में यह एक तप है, अंतिम तप है। इसलिए ध्यान का और तप का बहुत गठबंधन है। इसलिए इसका वर्णन करने के लिए उमा स्वामी महाराज जी ने एक अलग ही सूत्रों की रचना करके उनका व्याख्यान किया है, और वह तपसा निर्जराच यह सूत्र लिखा है। तप के द्वारा संवर ही नहीं होता, विशेष रूप से निर्जरा भी होती है, जो जन्म जरा मृत्यु को भी नष्ट कर देती। ऐसी तप की महिमा हम वचनों से क्या कह सकते हैं। बड़े बड़े तपस्वियों ने तप को स्वीकार करके उसके एक थोड़ा से अंश को हमारे सामने रखा। नाक में डालने के बाद घृत की सुगंधी नहीं आती, किंतु
वह दूर से ही अपना परिचय दे देते। तो तप को अंगीकार करने से पूर्व में ही जहाँ कहीं भी कथा पढ़ लेंगे, सम्यक दृष्टि को रोमांचित कर देता, जिसको हम सोच ही नहीं सकते। यह तप ही तो था जो एक प्रकार से सुकुमार की कथा। सुकुमार बहुत कोमल थे, किंतु कठोर तप का जब उन्होंने सेवन किया तो अच्छे अच्छे व्यक्ति जो हृदय शून्य होते हैं, उनके भी आंखों में पानी आए बिना नहीं रह सकता। जिनके कोमल पगतलियां जब वो यहाँ से निकल करके चले गए, तो जहाँ जहाँ से गए वहाँ वहाँ से सूंघते हुए ये हिरण और अपने दो ये भी शालिनी, हिरण ने शालिनी तो साथ गए और वहाँ पर जाकर के वो खड़े हैं और उसका सेवन करना प्रारंभ करते हैं। कितना कठिन कार्य है। यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी, और वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। ये तप की महिमा है। बाहर से भले ही वो कठिन लगता है, लेकिन जब भेद विज्ञान के सानी पर चढ़ा लेते हैं, वो तप के बिना कभी भी ओजार में धार नहीं आती। ओजार में लोहे के भी हो तो भी उसमें धार आती है। तो यह सान के ऊपर चढ़ा करके जब उसको घुमाया जाता है, तब उसमें से तप की स्फुलिंगें उत्पन्न होती है। इसी के माध्यम से उस कठिन औजार में भी धार आ जाती। वह धार एक प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म हुआ करती है। उस खड्ग के माध्यम से वीर लोग पराक्रम के साथ वीरत्व को हासिल करते हैं। यह तप का ही एक नमूना है। वह सुकुमार भी इसको कैसे सहन कर गए। भीतर वज्र नाराज संघन था, किंतु संगति बनिया लोगों की हो गई थी। वो सेठ के पुत्र थे, ऐसा हमने सुना है। सही है, श्रेष्ठ पुत्र। एक तो श्रेष्ठ पुत्र होता है और एक नहीं वनिक पुत्र नहीं। एक तो वह राजपूत कहलाता है, राणा। कभी भी वैश्यों के यहाँ राणा नहीं होते। हमने तो ऐसे ही सुना है, आप लोगों ने सुना? आओ राजस्थान में जाओ तो मालूम पड़ेगा। और आज भी 12 भावना में राजा राणा, बस राजा होना चाहिए तभी वो राणा कहलाता है। राणा प्रताप शब्द ये बोल रहा है, इसलिए वो सब लोगों के लिए ऐसा था। इतने सुकुमार है तो क्या तप करेंगे, लेकिन सुन लिया अपना भविष्य और अपना स्वभाव। और यह गतिविधियां जो हो रही हैं घर में, सब मालूम पड़ गया उनको। स्वार्थ के लिए हमें भूगर्भ में रखा गया है,
9 महीने 10 महीने तो मैं गर्भ में पहले भी रहा, वर्षों मुझे अभी भी गर्भ में रखा है। ये संसार कैसे स्वार्थपूर्ण है, समझ में आ गया। और बिना कहे कैसे वो नीचे उतरे। कल जो आपने देखी थी बंदियों की तरह बनी हुई थी साड़ी, उन साड़ियों को ही वहाँ रस्सी का रूप बना बना करके, और जितने भीतर से वो उठ करके बाहर आए किसी को पता नहीं लगा, लेकिन उनके हाथ पैर छिल गए होंगे। इसलिए आप लोग शायद कुएं में से पानी नहीं निकालते। व्रत लिया आप लोगों ने, हाँ, बंद नहीं हुआ, बंद कर दिया गया है। हाँ, कष्ट नहीं होना चाहिए आत्मा को। शरीर को तो शरीर और आत्मा भिन्न है, तो कष्ट मतलब उसमें तो लगा दो, उसमें क्या बाधा हो। आत्मा को कंचन बनाने में शरीर को लगा दो, क्यों नहीं लगाते। आओ हो, ज़्यादा नहीं, आप राणा नहीं है इसलिए प्रवचन नहीं कर सकते।